वसल्लम शाफ क्यों? ये तो सारे मौलार वली है, वली का क्या कहना? ये सब कुछ जान रहे हैं। आपके जो घर से जो गुजर चुके, आपकी माँ, आपकी बाप, आपके ससुराली, आपके अपने पराए, वो सब भी आपके तमाम आमाल को जानते हैं, तमाम चीजों को जानते हैं। हज़रत अल्लामा जलाल सैयदी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मेरे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्न आमालकुम तुरदु अला अरवाइकुम व शारिकुम मिनल मौत। ऐ लोगों सुनो, तुम्हारे अमाल जो तुम कुछ कर रहे हो दुनिया में, जो कुछ तुम दुनिया में कर रहे हो, ये तुम्हारे अमाल तुम्हारे जितने करीबी रिश्तेदार मुर्दे हैं और तमाम करीबी रिश्तेदार मुर्दों पे तुम्हारे अमाल पेश किए जाते हैं। दुनिया में जो कुछ तुम करते हो, ये तमाम तुम्हारे अमाल तुम्हारे रिश्तेदार के ऊपर पेश होते हैं। अगर तुम्हारे अमाल दुनिया में, अगर नमाज अमाल में नमाजें होती है, अमाल में रोजे होते हैं, अमाल में नेकियां होती है, अमाल में हज होता है, अमाल में ज़कात होती है, अमाल में खैर खैरात होते हैं, अमाल में दुरूद और सलाम होते हैं, अमाल में फातिहा दुरूद खानी होती है, अमाल में अच्छे अमाल होते हैं, तो मुर्दे कब्र में खुश होते हैं और इतने खुश होते हैं कि रब की बारगाह में अपने दोनों हाथ में दुआ के लिए उठा देते हैं। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौस का दामन, मुक़र्रिर ज़िशान, अल्लाहु अकबर। इस तब शुरू ये हदीस पाक का अल्फाज अपने घर की बात नहीं, मेरे नबी क्या फरमाते हैं, अगर अमाल अच्छे होते हैं, अमाल अगर बढ़िया होते हैं, देश में अमाल किए जाते हैं, अमाल अगर ठीक होते हैं, तो मुर्दे कब्र में इस तब शुरू यानी बशारत होती है, मुर्दे कब्र में खुश होते हैं और इतने खुश होते हैं, इतने खुश होते हैं, इतने खुश होते हैं कि अपने हाथों को रब की बारगाह में दुआ के लिए उठाते हैं कि परवरदिगार आलम जल्ल मजदूह, जिस तरीके से इन लोगों ने अच्छे अमाल पेश करके मुझे खुश कर दिया है, इसी तरीके से खाला खुद जल्ल मजदूह इन लोगों को तुम दीन में भी खुश कर, दुनिया में भी खुश कर। सुभान अल्लाह। अब आम मुर्दे की जब बात ये है, मेरे नबी ने आम मुर्दे के बारे में फरमाया, आम मुर्दों की हकीकत ये है, आम मुसलमानों की हकीकत ये है, उस मुसलमान के बारे में खुदा का तस्वुर क्या होगा, और उस मुसलमान के बारे में खुदा सोच ले, जो सुबह उठे तो अल्लाह, शाम उठे तो अल्लाह, हर वक्त अल्लाह, पूरी जिंदगी अल्लाह, खासकर शाम सत्तार के ताल्लुक से हमने सुना कि जहाँ भी जाए, जब भी नमाज का वक्त हो, नमाज नहीं छोड़ते थे, गाड़ी रोक दिया, नमाज पढ़ लिया, नमाज को नहीं छोड़ते थे, हर वक्त नमाज अदा करते थे, हर वक्त जिक्रुल्लाह का मशगूल करते थे, हर वक्त अल्लाह ज़बान पे जारी रहा करता था, दरूद खाली ज़बान पे जारी रहा करती थी, कुरान खाली ज़बान पे जारी रहा करती थी। अब खुद फैसला कीजिए, जब आम मुर्दों के बारे में मेरे पैगंबर ने फरमाया कि कब्र में आम मुर्दे खुश होते हैं, जो अल्लाह का वली हो, राज अल्लाह में जिसकी जिंदगी गुजरी हो, वो कब्र में कितना खुश होता होगा और उसकी दुआ को खुदा कितना कबूल करेगा। ऐसा हरगिज़ नहीं किए चले गए, और उन लोग मर जाते मर गए, मरदूर जिन पर फातिहा दुरूद और किसी के होंगे, हमारे जो होते हैं वो बिल्कुल जिंदा होते हैं। खुद मेरे पैगंबर और फरमाते हैं, और ऐसी किताब है जिसको पूरी दुनिया के मुसलमान मानते हैं, बुखारी शरीफ, और उन्होंने जो बुखारी शरीफ को माने, बुखारी शरीफ में मेरे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, कुव्वत समाज को मुलाज़ा कर लीजिए आप। और यहाँ पर अगर आप चुपके से हमारे अनाउंसर साहब कुछ बोलेंगे, बाहर के लोग सुनेंगे नहीं सुनेंगे, सुनेंगे नहीं तो सुनेंगे, चुपके से अगर यहाँ पर कुछ बोले आपस में शहजादा साहब को कुछ बता तो नहीं सुनेंगे। मस्जिद की कुव्वत समाज कितनी बढ़ जाती है, मुसलमान की कुव्वत समाज कितनी बढ़ जाती है। मेरे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मौतों को नहला कर धुला कर हाथ में रखकर अगर इंसान अपने कांधे पे चढ़ा कर ले जाता जनाजा में दफन करने के लिए, मुर्दा तो होता है ऊपर, हाथ ऊपर होता है, और सबसे पीछे जो इंसान होता है और उसकी जूती की जो हल्की आवाज निकलती
ہوتی ہے اس حل کی آواز کو بھی مردہ کھاٹ پہ سن لیا کرتا ہے. سبحان اللہ. ان المیت لیسمع خفا نعالہم، یہ پیغمبر فرماتے ہیں ان المیت لیسمع خفا نعالہم، یعنی مردے پاؤں میں جو جوتی ہوتی ہے اور جوتی میں جو آواز ہوتی ہے اس آواز کو بھی مردے اوپر سن لیا کرتے ہیں. جب آپ مردے کی بات ہے جو اللہ کا ولی اس کا کیا کہنا ہے؟ بات کیا